Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. दोस्त, आज हम करने वाले हैं रीजनिंग में वो चीजें जो कहीं ना कहीं आप पसंद भी करते हैं और एग्जामिनर भी पसंद करता है, जिनको करने में आपको तकलीफ भी कम होती है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम कर रहे थे कुछ ऐसी चीजें जो आपको याद करनी पड़ेंगी, जैसे डाइस, कैलेंडर, नंबर सीरीज, क्लॉक। ये सब क्या था? याद करने वाली चीजें थी। फॉर्मूले का इस्तेमाल हो रहा था, कहीं ना कहीं हो रहा था ना। कुछ ऐसी चीजें थी जो मेमोराइज करनी पड़ रही थी। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। आज देखते ही चीजों को पिक कर लेना है, आंसर बता देना है। ठीक है, तो भैया सबसे पहले क्या देख लेना है? सबसे पहले कुछ अपडेट्स देख लेने। अपडेट्स क्या है? 5 का पंच आ रहा है कितने बजे? अब आ रहा है डेली 10 बजे। ठीक है ना, 10 बजे रात में डेली आता है 5 का पंच। दुनिया भर की खबरें, डेली वाली, हर दिन की नई नई खबरें, 5 ताजा तरोताजा एकदम। जो खबरें आपको अगले दिन न्यूज़पेपर में मिलने वाली हैं, वो हम 10 बजे आपको रात में दे देते हैं। भाई कल के न्यूज़पेपर में क्या आएगी खबर? आज की खबर आएगी ना। तो आज पूरे दिन में जो घटा वो कल आप न्यूज़पेपर में जाके पढ़ोगे या कल न्यूज में देखोगे। वही सारी चीजें आज हम आपको रात में दे देते हैं 10 बजे। तो हमारे से पहले क्या कोई दे पाएगा? तो इसलिए फटाफट से भैया 10 बजे आ जाया करना 5 के पंच में। डेली की 5 ताबड़तोड़ ताजा तरोताजा एकदम न्यूज होती हैं। अच्छा भाई, राखी स्पेशल है जीके का। एक राखी स्पेशल लेके आ रहे हैं, टॉप 30 प्लस एमसीक्यू। इसका टाइमिंग किनसे पूछ लेना है? आपके जीके गुरु से, जीएस गुरु से, जीए गुरु से, जो भी बोलना चाहें आप उनसे। अच्छा भाई, हमने अपना टाइमिंग बताया था रीजनिंग का। क्या टाइमिंग था वो? 4:30 या 10:30। तो उसके लिए हमने पोल किया था टेलीग्राम पे, आप लोगों ने वोटिंग भी करी। अभी तक जो टाइम ऊपर है वो है 10:30 बजे का टाइम। अगर आप चाहते हो 10:30 बजे, सॉरी 4:30 बजे का टाइम ऊपर है। अगर आप 10:30 बजे चाहते हो तो अभी टाइम बदल सकते हो। ठीक है ना, तो आप वहां पे जाके वोटिंग करना अपना शुरू कर दो, तो जो 10:30 वाला पैरामीटर है वो ऊपर हो जाएगा, 4:30 वाला नीचे हो जाएगा। तो इट्स अप टू यू। मैं अगर 4:30 बजे ऊपर होगा टाइम, मतलब जिसको ज्यादा वोट मिलेगा बेसिकली, वही टाइम पे हम वीडियो लेके आएंगे। आज क्या करने वाले हैं भैया? 4 टॉपिक एक क्लास में, 4 टॉपिक एक क्लास, 4 टॉपिक एक क्लास में सारे टॉपिक होंगे। कौन से 4 टॉपिक एक क्लास में होंगे? एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ऑड मैन आउट एंड फिगर कंप्लीशन। ये चारों के चारों टॉपिक आज ही एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। होने वाली है बड़ी ताबड़तोड़ क्लास, धाकड़ एकदम। कैसे कहते कहते हैं ना, धाकड़ एकदम, धासु क्लास। उसको मतलब ये समझ लो आप कि आज के जो क्वेश्चंस हैं, मजा आने वाला है। अगर आप बैंकिंग के हो तो भी ये क्वेश्चंस कर सकते हो, एसएससी के हो तो कर ही लोगे। मैटर नहीं करता कि इससे पहले आपने कितनी क्लासेस मेरी अटेंड करी, मैटर नहीं करता कि इससे पहले आपने रीजनिंग पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। अगर आज की क्लास देख ली तो ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हो जो आज की क्लास में है, बशर्ते थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लें, क्योंकि ये सब कुछ आपको आते हैं, बस तरीके मैं समझा दूंगा। ठीक, तो भैया आज की क्लास का शुरुआत करते हैं। आज क्या है? नॉन वर्बल रीजनिंग की क्लास। क्या है? नॉन वर्बल रीजनिंग की क्लास है। तो भैया सब लोग आ जाओ। ठीक है, चलो भाई शुरुआत करते हैं अब आज के पहले टॉपिक से, और वो टॉपिक का नाम है एनालॉजी। ठीक है, या एनालॉजी, या जो भी बोलना चाहो। एनालॉजी यहां लिखा है ना, एनालॉजी। ठीक, पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं एनालॉजी की। ये डायग्राम या फिर ये क्वेश्चन या इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आता है। एनालॉजी का मतलब क्या है? मतलब होता है समानताएं। आपको यह पहचानना होता है आपके गिवन क्वेश्चन में कि भैया मुझे क्या समानता दी है। मतलब ये जो प्रश्न की आकृतियां हैं, इनमें आपने ये देखना है कि इसमें क्या समानता है, और जो समानता इसमें है वही समानता यहां बनानी है और अपना आंसर टिक करना है। ठीक है, तो यहां देखो जल्दी से फटाफट से, क्या कि भाई यहां पे देखो सर्कुलर था और उसके अंदर ट्राइंगल था। मतलब सर्कुलर को कह लेंगे हम गोलाकार, और गोलाकार के अंदर क्या था? त्रिभुज था। तो भाई अब इसको इससे जैसे हमने किया, यहां से हम यहां आए ना, तो यहां क्या किया? जो बड़ा सर्किल था उसको हमने डार्क करके यहां बना दिया, मतलब थोड़ा सा डार्क सर्कल बना दिया।
तो भाई यहां पे क्या हो जाएगा, जो स्क्वायर है वो डार्क स्क्वायर बन जाएगा ना, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वही आंसर। सिर्फ बेसिक सा यहां पे देखना है और कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, देखना है कि सर्कुलर है, तो भाई सर्कुलर में हमने क्या किया, सर्किल का डार्क पोर्शन ले लिया। तो भाई स्क्वायर है तो स्क्वायर का डार्क पोर्शन ले लेंगे, ठीक है ना। सिंपल सी चीज थी, समझ में आ गई। चलो भाई आगे चलते हैं। आगे क्या है, ये एनालॉजी का दूसरा, अभी एनालॉजी चल रही है, अभी 7 8 15 क्वेश्चन करेंगे। एनालॉजी का दूसरा क्वेश्चन आ गया, यहां से हम यहां आए तो कुछ किया होगा, वही चीज हमें यहां से यहां में करनी है, ठीक। तो एक बार आप देखो कि इसका आंसर क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन हो सकता है, जल्दी से बता दो कि इसका कौन सा ऑप्शन हो सकता है, जल्दी से बताओ, क्विक फास्ट, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ए बी सी डी बहुत ही क्लोज ऑप्शंस हैं। हाँ भाई, आंसर आ गया। अच्छा, अगर मेरा एक सवाल का जवाब देना, क्या इसमें डी ऑप्शन नहीं हो सकता? यहां पे देखो प्लस है, यहां भी प्लस है, डी ऑप्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? भैया नहीं होगा डी ऑप्शन, क्यों? बात समझना, मैं कंफ्यूज करना चाह रहा था, मैंने कर दिया, अब मेरा ही काम है कंफ्यूजन को दूर करना, तो अब बात समझ लो ध्यान से, डी ऑप्शन नहीं होगा। देखो यहां पे है प्लस, तो यहां पे भी है प्लस, ठीक है। ये दोनों फिगर्स एक जैसी है ना, तो इसमें प्लस था तो इसमें ही प्लस है। यहां पे क्रॉस है, तो इधर जो भी डायग्राम बनेगा वहां पे क्रॉस ही आएगा, प्लस नहीं आएगा। तो अब देखो क्रॉस वाले ये 3 है, ये तो गया, ठीक। अब देखो यहां पे जो सर्किल है, इसका जो डायमीटर है, एक तरीके से डायामीटर कह लें या फिर एरिया कह लें, सरफेस कह लें, वो बड़ा छोटा है। तो छोटा है तो ये वाला डायग्राम तो नहीं होगा, ये तो बड़ा स्क्वायर आ गया, तो ये तो नहीं होगा। अब ये लेके ये ले, ठीक। तो यहां पे देखिए ये जो लाइनें हैं ये अंदर तक चली गई हैं, लेकिन यहां पे सिर्फ कॉर्नर्स को टच किया है, और यहां पे भी अंदर तक नहीं गई थी लाइनें, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए और बी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो दोस्त, यहां पे छोटा स्क्वायर है लेकिन यहां बड़ा स्क्वायर है, और हमें छोटा स्क्वायर लेना है ना कि बड़ा, ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन है ये, फटाफट से एक बार देखो कि हमने क्या किया, और जो भी किया उसी के हिसाब से अपना आंसर बना लो फटाफट से, क्विक फास्ट, जल्दी से बताओ, 20 सेकंड है, सिर्फ 20 सेकंड ओनली। चलो भाई टाइम खत्म, देखते हैं। देखो यहां पे क्या किया है, यहां पे इसको क्लॉकवाइज घुमाया है, क्लॉकवाइज, है ना। देखो ये फ्लैग यहां था, ठीक है, ये फ्लैग यहां से यहां आ गया, आ गया ना, तो ये 90 डिग्री का क्लॉकवाइज मोशन हुआ है, ठीक। तो जब 90 डिग्री का क्लॉकवाइज हुआ तो यहां पे भी 90 डिग्री का क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज होगा ना, तो ये फ्लैग इधर आ जाएगा और नीचे की तरफ देख रहा होगा, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, हो जाएगा ना। आपने सिर्फ क्या देखना है, कितना डिग्री का चेंज किया है, 90 डिग्री अपनी घड़ी की दिशा में घुमा दिया है, क्लॉकवाइज घुमा दिया है, कोई दिक्कत? चल अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट सा है, हो सकता है आपको सोचने में थोड़ा सा दिक्कत हो, तो एक बार करने की कोशिश करो, मैं दे रहा हूं आपको 15 सेकंड, चलो 20 दे दिए।
ठीक, अब एक बार देखो, यहां था ट्राइंगल और यहां था क्वाड्रिलेटरल, 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 ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। तो यहां था ट्राइंगल, यहां था क्वाड्रिलेटरल, ठीक। यहां पे है दो ट्राइंगल, तो यहां पे आ जाएंगे दो क्वाड्रिलेटरल। सिंपल है ना, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, ठीक। हो सकता है इसमें कंफ्यूजन हो कि क्या पता ये तो नहीं है, तो ये नहीं है, ठीक है ना, यही है। देखो यहां पे सीधा सीधा तीन खानों को चार खानों में बांटा, मतलब कि ट्राइंगल से क्वाड्रिलेटरल बना दिया, तो यहां पे भी दो ट्राइंगल से दो क्वाड्रिलेटरल बना देंगे, सीधा सीधा है, ठीक। अब एक बार ये देखो, सिंपल सा है, जल्दी से बता दो, क्विक फास्ट, जल्दी से बताओ फटाफट। देखो यार, पार्टिसिपेट करो, आंसर करो, आंसर करना बहुत जरूरी है यार, जल्दी जल्दी आंसर करो फटाफट, क्विक 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 क्विक, जल्दी। आंसर नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा, जल्दी से करो आंसर, करिए। और सब लोग, बाकी लोग, बाकी का सो रहे हो भैया, अंगूठे चला लो। वैसे व्हाट्सएप करोगे, टेलीग्राम करोगे, इंस्टाग्राम करोगे, फेसबुक करोगे, अब तो टिकटॉक बंद हो गया, वरना पहले टिकटॉक भी कर रहे थे कुछ लोग। यहां पे एक टाइप करने में दिक्कत आ रही है, जल्दी करो टाइप फटाफट से। भाई देखो, यहां पे ए बना था, उसका उल्टा ए कर दिया, और हर जगह क्या लगा दिए, ये सर्किल लगा दिए, लगा दिए ना, ठीक। तो यहां पे ये बना है कुछ हट जैसा, घर जैसा, गेट जैसा, मंदिर जैसा कह लो। तो इसको उल्टा कर दोगे तो उल्टा यहां पे हो रहा है मंदिर, यहां हो रहा है मंदिर, यहां तो ये बंद कर दिया, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये सीधा है, ठीक। अब इन दोनों में कौन सा करेंगे, ए और सी, ए और डी में, तो यहां पे ये बीच में आ गया सर्कल, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। ये वाला सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर बात, कोई दिक्कत? चलो पार्टिसिपेशन करो यार फटाफट से, इसका आंसर करो जल्दी से, जल्दी से सब लोग आंसर करो, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। मूवी मत देखने चले जाना, आंसर करो जल्दी से, ए बी सी डी। क्विक। हाँ भाई, देखो इसमें क्या किया है, इसमें हमने इस डायग्राम को उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाया है, कितना डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है ना। देखो अब 45 डिग्री ही तो घुमाया गया है, ये यहां पे था सर्किल, यहां पे आ गया, ये जो ट्राइंगल एरो था वो यहां आ गया, 45 डिग्री का ही तो टर्न किया है, ठीक है। लेकिन किस डायरेक्शन में किया है, किस दिशा में किया है, ये बहुत जरूरी है। तो ये किया है घड़ी की उल्टी दिशा में, तो यहां था मल्टीप्लाई का साइन, ये स्क्वायर में मल्टीप्लाई का साइन था ना, तो ये प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो भाई प्लस के साइन में यहां पे आएगा, यहां पे भी आएगा, यहां पे भी आएगा, प्लस का साइन तीनों है, प्लस के साइन तो तीनों हैं, लेकिन तीनों साइन में कौन सा बनेगा डायग्राम, तो ये बनेगा, क्यों, क्योंकि ये जो कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर है, ये इस तरीके से बन जाएंगे। पूरी डायग्राम को हमें क्या करना है, उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में कितना घुमा देना है, 45 डिग्री घुमा देना है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी किया था भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, तालियां होनी चाहिए आपके लिए। और जल्दी से आंसर कर दो इस वाले का, इस वाले का आंसर कर दो, मैं तो आपको भैया 20 सेकंड दे रहा हूं, क्विक फास्ट, जल्दी से आंसर कर दो। हाँ भाई, आंसर आ गया। चलो देखो भाई, इस डायग्राम को और इस डायग्राम को देखो, इनमें क्या सिमिलैरिटी है, क्या समानताएं हैं। तो देखो, ये जो ट्राइंगल था, इसके जस्ट सामने वाला ट्राइंगल मतलब ये ट्राइंगल, यही ना हुआ, एक बार देखो इस वाली चीज को देखो, मैं दिख रहा हूं, ये वाला ट्राइंगल, ये चीज, ये जो ट्राइंगल था, इसके जस्ट सामने वाले ट्राइंगल पे क्या किया इन्होंने, यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन थी,
थी ना, इनको हमने वर्टिकल कर दिया, नहीं कर दिया? ठीक, देखो ये थी क्षितिज लाइन, ये क्षैतिज लाइन थी, इनको हमने क्या कर लिया, लंब रूप में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया। ठीक, तो अब यहां पे क्या करना है, इसके सामने वाला ट्राइंगल ये होगा, और यहां पे है ये क्षैतिज लाइनें, इनको क्या कर दोगे, लंब रूप में बदल दोगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सा था, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? जस्ट सामने वाले ट्राइंगल में, जस्ट सामने वाले त्रिभुज में हमने क्षितिज को लंब रूप में बदल दिया, इधर भी जस्ट सामने वाले के क्षितिज को लंब रूप में बदल देंगे। ठीक है, चलो भाई, अब करते हैं हम ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट या ऑड वन आउट, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, ऑड वन आउट या ऑड मैन आउट, जो भी है। ऑड वन आउट में क्या करते हो आप, ऑड वन आउट का क्या मतलब होता है कि जो अलग दिखता है बिल्कुल उसको साइड कर दो। जैसे आपके भी ग्रुप सर्कल है, फ्रेंड सर्कल में होगा ना कि एक एकदम ही मतलब अजीब सा होगा कि वो हमेशा घुसेगा आपके साथ, ठीक है, और खर्चा भी नहीं करेगा, उसे सब कुछ खाना भी है, ठीक, हर जगह जाना भी है, लेकिन अपनी बाइक से नहीं आएगा। कुछ ऐसे होते हैं ना, हर जगह कहीं ना कहीं ऐसे मिल जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम, ये अलग है एकदम, हमारे ग्रुप से अलग है, तो उसको हटा देते हैं, उसको बुलाते नहीं है कभी भी। ठीक, कुछ ऐसा होता है ना, तो वो चीज करनी है कि जो अलग हो, जिसकी प्रॉपर्टीज अलग हो। जैसे यहां लिखा है ना, फाइंड द डायग्राम विच इज नॉट लुक लाइक टू बी गिवन डायग्राम इन सम एस्पेक्ट। कुछ एस्पेक्ट्स में वो कुछ सिमिलैरिटी ना शो करे, थोड़ा सा अलग हो जाए, तो उसको हटा दो। ठीक, तो यहां देखो ए एफ जेड ई, ठीक, क्या होगा, तो यहां देखो एक दो तीन, तीन लाइनें हैं, एक दो तीन, तीन लाइनें हैं, एक दो तीन, तीन लाइनें हैं, एक दो तीन चार, चार लाइनें हैं। बात समझ आई ना, ए में तीन लाइनें थी, एफ में भी तीन लाइनें थी, जेड में भी तीन लाइनें थी, लेकिन ई में चार लाइनें हो गई, और जैसी ही वो चार लाइनें हुई वो थोड़ा सा अलग हो गया, इसको हटा दिया हमने, मतलब ये है ऑड वन आउट। ठीक है ना, इस तरीके से करते हैं ऑड वन आउट। अब आज का अगला क्वेश्चन देखो ऑड वन आउट का, ये है अलग क्वेश्चन, ये कुछ बाला टाइप का लग रहा है ना, ओ बाला है, तो उस टाइप का कुछ लग रहा है, इसकी जो खोपड़ी है वो भी बाला जैसी लग रही है, एकदम मस्त, ठीक है ना, गंजू पटेल। तो अब बताओ भैया यहां पे अलग डायग्राम कौन सा है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो कौन सा बाला अलग है, जो ओरिजिनल है, जो रियल है, बाकी सारे डुप्लीकेट हैं, वो कौन सा बाला है जो रियल है, जल्दी से बताइए। क्या आंसर आया, बताइए। देखो ये जो हाथ हैं ये फैले हुए हैं ऐसे, ये जो पैर है ये भी फैले हुए हैं ऐसे, मतलब सिमिलैरिटी है क्या, कि अगर हाथ फैले हैं तो पैर भी फैले हैं। यहां देखो ये हाथ सीधे हैं तो पैर भी सीधे हैं, मतलब सिमिलैरिटी है, हाथ सीधे तो पैर भी सीधे। ये देखो हाथ फैले हुए हैं तो पैर भी फैले हुए हैं, सिमिलैरिटी, हाथ फैले तो पैर फैले। यहां चेंज है कि भैया हाथ अगर फैले हैं तो पैर सीधे हैं, हाथ फैले हुए थे लेकिन पैर सीधे थे, तो ये एक अलग हो गया ना, तो इसको पकड़ के दबोच लो और अलग कर दो, ये आपके आंसर की श्रेणी में चला गया। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, डी बोले तो बाला। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं ऑड वन आउट का, ये एक क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या सिमिलैरिटी है, थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करो, जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है, जल्दी से बताइए। हाँ भाई क्या आंसर आएगा, देखो ये जो फिगर है, अगर मैं इसको घड़ी की दिशा में घुमाता हूं तो मुझे क्या ये चित्र मिलेगा, कभी कभी मिलेगा ये चित्र, हाँ मिलेगा।
ये चित्र तो मिलेगा ना, जैसे ही ये घूम के आएगा इधर से, घूम घूम के ऐसे इस डायरेक्शन में आ जाएगा ना, तो ये चित्र हमें मिल जाएगा। अच्छा, अब इसी को हम घुमा रहे थे तो ये मिला, अब इसको हम घुमाएंगे तो ये मिल जाएगा, मिल जाएगा ना, मिल जाएगा। लेकिन क्या कभी भी ये वाला ऑप्शन मिलेगा? ये कभी नहीं मिलेगा, मतलब यही है आपका आंसर, ठीक है ना। कहने का अर्थात क्या है, कहने का अर्थात क्या है, कहने का अर्थात यह है कि भैया इन फिगर्स को, इन चित्र को आप एक मान सकते हो। क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर में घूम रही है लेकिन है एक ही। ये इसका पूरा अलाइनमेंट ही चेंज हो गया, ये कभी भी आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये एक उल्टी फिगर है, इसको उल्टा बनाओगे तब घुमाओगे तब मिलेगा ये, वरना नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो ये देखो भैया, ऑड वन आउट में यहां पे आपको थोड़ा सा किसका इस्तेमाल करना होगा? वाटर एंड मिरर इमेज का। वाटर एंड मिरर इमेज का आपको थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलो बता दो भैया, इसमें क्या आंसर आएगा, जल्दी से बता दो। जल्दी से बता दीजिए भाई, क्या आंसर आएगा। भाई देखो, ये जो आर है ये क्या है? ये है आपका मिरर इमेज, है ना। ये जो क्यू है ये क्या है? ये भी है आपका मिरर इमेज। और ये जो जेड है ये आपका क्या है? ये भी है मिरर इमेज। लेकिन ये जो जी है ये क्या है? ये है आपका वाटर इमेज। ये पानी का प्रतिबिंब है, पानी में इसका प्रतिबिंब ऐसा आता है ना। तो जी जो है वो वाटर इमेज है, बाकी सारे क्या हैं? मिरर इमेज है, इसीलिए ये आपका आंसर आ गया। अब आप कहोगे सर Z का भी तो हमें पता नहीं है, ये भी तो वाटर इमेज हो सकता है। तो आप ध्यान से देखो, Z की जो ऊपर वाली लाइन होती है वो थोड़ी सी छोटी होती है, और जो नीचे वाली लाइन होती है थोड़ी सी बड़ी होती है, बहुत जरा सा माइन्यूट सा चेंज होता है। तो वो आप देखो यहां पे आपको दिख जाएगा कि ये जो है थोड़ा सा बड़ी चीज है, मतलब बड़ी लाइन है, और ये थोड़ी सी छोटी लाइन है और ये बड़ी लाइन है। ऊपर वाली लाइन ही आपकी बड़ी होती है, तो इसका ही प्रतिबिंब है ये, ना कि वाटर इमेज का, ठीक है। तो ये भी एक मिरर इमेज मानी जाएगी, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर बात? चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी है आपका ऑड मैन आउट का। इसको करने की कोशिश करो और मुझे बता दो जल्दी से कि इसका आंसर क्या है। भाई आंसर बताइए जल्दी से। देखो यहां जो लाइनें हैं इनको गौर से देखो, इन लाइनों को गौर से देखा जाए अगर, तो यहां पे जो लाइन है ये क्या इस सेंटर से टच हो रही हैं? नहीं हो रही ना। यहां जो लाइनें हैं क्या ये इस सेंटर से टच हो रही हैं? नहीं हो रही हैं। यहां जो लाइनें हैं क्या ये इस सेंटर से टच हो रही हैं? नहीं हो रही हैं। लेकिन इधर जो लाइनें हैं ये सेंटर से टच हो रही हैं, इसीलिए ये आपका आंसर हो गया। जो लाइनें थी वो आपकी सेंटर की तरफ जा रही थी या सेंटर से टच हो रही थी, बाकी सब जगहों में सेंटर से कोई लेना देना था ही नहीं, क्या ना। चलो ये एक और क्वेश्चन है किसका? ऑड मैन आउट का। जल्दी से बता दीजिए भैया इसका आंसर क्या है, क्विक फास्ट। क्या आंसर आएगा इसमें, जल्दी से बता दीजिए। देखो भाई, ट्राइंगल था तो अंदर ट्राइंगल लिया और कॉर्नर्स पे लाइनें खींच दी। स्क्वायर था तो अंदर स्क्वायर लिया, कॉर्नर्स पे लाइन खींच दी। यहां पे हेक्सागन था तो भैया अंदर भी हेक्सागन लिया और अंदर लाइनें खींच दी कॉर्नर से। लेकिन यहां पे जो था ये क्वाड्रिलेटरल, यहां पे आपने सेंटर से खींची लाइनें ना कि कॉर्नर से, तो ये आपका ऑड वन आउट हो गया, ठीक। चलो अब एक बार देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन का आंसर। इस वाले क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बता दो, बहुत सिंपल है। क्या है
कि भाई यहां पे काला पोर्शन तो एक है हर जगह, लेकिन व्हाइट पोर्शन है यहां दो, यहां पे तीन, यहां पे भी तीन और यहां पे भी तीन। तो ये हो गया ऑड वन आउट। हो गया कि नहीं हो गया? सब में तीन तीन थे कॉमन, रेड वाले पोर्शन सारे में तीन तीन थे, लेकिन इसमें क्या थे? दो ही थे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन इसका सही जवाब। अब एक बार देख लेते हैं भैया, ध्यान दे लेते हैं क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन देखो, देखो यहां पे भी आपको कुछ चीज दी है कि फाइंड द ग्रुप ऑफ डायग्राम विच आर सिमिलर टू ईच अदर इन सम एस्पेक्ट। मतलब क्या करना है? हमें क्लासिफाई करना है, हमें गुट बना देने हैं, हमें ग्रुपिंग कर देनी है। हमें क्या करना है ना कि अगर हम बोले कि ग्रुप्स बना देने हैं कि तुम इस, जैसे ओलंपिक्स में होता है, ओलंपिक्स में क्या होता है कि भैया 55 वेट के अलग लड़ेंगे, 60 वेट के अलग लड़ेंगे, 65 वेट के अलग, क्लासिफाई कर देते हैं कि 55 वेट वाले सब इधर जाओ, 60 वाले सब इधर जाओ, 65 वाले सब इधर जाओ। तो वेट्स के अकॉर्डिंग उन्हें क्लासिफाई किया जाता है। वैसे यहां पे करना है, ग्रुपिंग कर देनी है, बांट देना है। ठीक, तो देखो यहां पे एक तरीके से देखते हैं। देखो यहां पे चार कोनों वाला है क्वाड्रिलेटरल, यहां भी चार कोनों वाला क्वाड्रिलेटरल, यहां भी चार कोनों वाला क्वाड्रिलेटरल, यहां तीन कोनों वाला त्रिभुज, ये भी त्रिभुज, ये भी त्रिभुज। ये है थ्री डायमेंशनल चीज है, ये थ्री डायमेंशनल हो गई। ठीक, तो इसमें ग्रुपिंग क्या हो जाएगी? 147, क्या हो जाएगी? 147, 258 और 369। इस टाइप का कोई ऑप्शन दिखे तो मार्क कर देना। 147, 258, 369 ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आया ना? अगले क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करिए, इसमें भी कुछ ग्रुपिंग करनी होगी, कुछ क्लासिफिकेशन करना होगा। जल्दी से बता दो, क्विक फास्ट, जल्दी से बताओ इसमें क्या चीज हो सकती है। भाई देखो, जो सर्किल की श्रेणी में है उनको अलग कर लो, मतलब 1 5 3। जो क्वाड्रिलेटरल की श्रेणी में है उनको अलग कर लो, मतलब कि 4 7 9। और जो ट्राइंगल की कैटेगरी में उनको अलग कर लिया 2 6 8। इस टाइप का कोई ऑप्शन दिखे तो मार्क कर देना। 1 5 3 मतलब कि 1 3 5, ये भी तो सही है। चलो 2 6 8, 2 6 8 होना चाहिए ना, 2 6 8 नहीं है, 2 6 8, 2 6 8 यहां पे 1 3 5 4 7 9। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना? देखो आपने क्या करना है, चीजों को क्लासिफाई करना है बस ऑब्जर्वेशन से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहां पे देखो भैया क्या हो रहा है, ध्यान दो थोड़ा सा कि यहां पे क्या चीज को हम कॉमन ले सकते हैं। देखो ये है सर्कुलर, ये भी है सर्कुलर, ये भी है सर्कुलर। तो 157 इसको बना लो अलग। ये है ट्राइंगुलर, ये है ट्राइंगुलर, ये भी है ट्राइंगुलर, तो 238 ये अलग बना लिया। फिर ये है स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, 469 ये अलग बना लिया। अब इस टाइप का क्वेश्चन में आंसर देख लेते हैं भैया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, 157 238 एंड 46। ठीक है, अगला क्लासिफिकेशन देखते हैं और यहां पे समझने की कोशिश करते हैं इसमें क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा है, जल्दी से बता दोगे। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत सिंपल। क्या कि यहां पे कुछ देखो शेडेड पोर्शन आया ना, शेडेड सा पोर्शन आया, यहां भी शेडेड सा पोर्शन आया और यहां भी शेडेड सा पोर्शन आया। तो 169 एक हो जाएगा। ठीक, ये बीच में सर्किल, बीच में सर्किल, बीच में सर्किल, है ना भाई? चीजों को कनेक्टिंग कॉर्नर से या फिर चीजों को कनेक्ट करके बीच में सर्किल बना रहे हो। 247 ये एक हो जाएगा। और ये डायग्राम अलग चल रहे हैं, अपनी अलग कैटेगरी बनाए हुए। 358 358। ठीक, तो 169 और 247 ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर बात? चलो भाई आप देख लेते हैं एक और क्वेश्चन क्लासिफिकेशन का ही है, बहुत सिंपल। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? देखो इसमें कुछ है नहीं, बस समझते रहो। अगर एक क्वेश्चन नहीं आया, फॉर एन एग्जाम्पल एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना?
अगले क्वेश्चन को देखोगे समझ जाओगे, और वो क्वेश्चन ना समझ में आए तो रिवाइंड करना और ऑब्जर्व करना पॉज करके कि भैया क्यों हो रहा है ये ऑप्शन, आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई यहां पे क्या हो रहा है, यहां दो ट्राइंगल है, यहां दो हेक्सागन है और यहां पे दो सर्कल, मतलब दो दो फिगर्स को मर्ज कर दिया तो हो गया एक, तो 146 146। ये एक अलग डायग्राम है, ये एक अलग डायग्राम है, ये एक अलग डायग्राम है, मतलब सिमिलर ही है ना थोड़े थोड़े। तो 258 ये एक अलग डायग्राम चल रहे हैं अपने कैटेगरी में। तो 379 अब एक बार देख लो इस टाइप का कोई ऑप्शन है क्या, 146 258, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो गया। हो गया नहीं हो गया? अब आ जाओ भैया क्लासिफिकेशन के एक अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना, फटाफट से देखो, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। देखो पहले तो इनको अलग कर लो, ठीक है ना, अंदर अंदर एक एक सर्किल है छोटे छोटे, 147, ये एक बाहर सर्किल है, ठीक, तो क्या हो गया 269, और ये आपके 3D डिजाइन हैं तो 358। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 147, मतलब कि डी ऑप्शन, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा था, 147 269 एंड 358। आ जाओ भैया इस वाले क्वेश्चन पे, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा है लेकिन अच्छा है, जल्दी से बता दो क्या होगा इसका आंसर, क्विक फास्ट बताइए, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करोगे आंसर आ जाएगा, आप बैंक के हो या एसएससी के मैटर नहीं करता, आंसर आ जाएगा अगर ऑब्जर्व करोगे तो। देखो ये है पूरा खाली, ये भी पूरा खाली, ये भी पूरा खाली, तो 178, ये है दो लाइनें, मतलब एक लाइन है, दो पार्टीशन है ना, सिंगल लाइन, तो हम सिंगल लाइन बोल देते हैं, यहां भी सिंगल लाइन, यहां भी सिंगल लाइन, तो 356, ठीक, यहां पे दो लाइनें हैं, यहां भी दो लाइनें हैं, यहां भी दो लाइनें हैं, मतलब 249 हो गया, सिंपल सा है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई ना, बात सिंपल सी थी, ठीक है। चलो तो इसका आंसर क्या था, आंसर तो देख लें, आंसर था 178 356 249, ऑप्शन नंबर बी था, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब था, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब था 356 एंड 249। चलो अब आ जाते भैया कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स का नाम से ही मतलब समझ में आ रहा है, यहां पे लिखा भी है, फाइंड द डायग्राम गिवन इन द ऑप्शन विच कंप्लीट्स द क्वेश्चन डायग्राम आफ्टर अटैचिंग, मतलब इनमें से कौन से चित्र को अटैच कर दूं कि ये जो डायग्राम है ये कंप्लीट हो जाए, है ना, ये करना है कंप्लीशन ऑफ फिगर में, इस किसी भी डायग्राम को उठा के यहां पे ड्रॉ कर देना है, यहां पे अटैच कर देना है और अपने डायग्राम को कंप्लीट कर देना है। इसके लिए मैं आपको एक साधारण सी चीज बता रहा हूं, जब भी एग्जाम हो अपने साथ एक क्या लेके जाना, अपने साथ एक स्केच पेन लेके जाना, एक ऐसा स्केच पेन जो परमानेंट ना हो, ठीक है ना, स्केच पेन लेके जाना, एक कोई भी स्केच पेन ले जाना, और जब आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो स्क्रीन पे इसको बनाने लगना, ऐसे स्क्रीन पे इसको बना देना, स्क्रीन पे ऐसे बना देना, मैंने बना दिया ना ऐसे, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है अब आपको, अब यहां से आपको पता करने में तकलीफ नहीं होगी कि हमें कौन से डायग्राम की जरूरत है, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा, हमें डी वाले ऑप्शन की जरूरत है। तो आपने क्या करना है, स्केच पेन लेके जाना है और डायग्राम वहीं पे ड्रॉ करने की कोशिश करनी है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इस वाले क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर डी। अगले वाले क्वेश्चन में इसी टाइप का कुछ करने की कोशिश करते हैं। चलो भाई इसका आंसर मुझे बता दो जल्दी से, क्या आंसर होगा, क्विक फास्ट। भाई देखो एक तो यह है कि यहां पे ऐसे आ रहा है ना, तो इधर भी ऐसी आएगा, ऐसी तो जाएगा, थोड़ा सा अगर और क्लियरली बनाए तो ऐसी बनेगा, और यहां भी खाली है तो यहां भी खाली रहेगा, तो यही तो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका
सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत समस्या है ही नहीं, सीधा सीधा आंसर आ रहा है, कोई आपको टेंशन वाली बात ही नहीं है, क्योंकि दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी आपका सामने सामने है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहां पे देखो, ड्रॉ करो स्क्रीन पे, अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे ड्रॉ करने की कोशिश करो स्केच पेन से या लैपटॉप की स्क्रीन पे, आपको आंसर खुद ब खुद दिखने लगेगा। ठीक है, क्या हो रहा है, पहले तो स्क्वायर को बंद कर लो, स्क्वायर को बंद कर लिया, ठीक, अब इस लाइन को खींच दो, ठीक, यही तो आपको चाहिए था। तो ये डायग्राम कहां दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्यों ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये लाइन छोटी है, ये लाइन बड़ी है, यहां पे ये लाइन बड़ी है, ये लाइन छोटी है, हमें पहली लाइन छोटी चाहिए, दूसरी बड़ी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहां पे भी ड्रॉ करने की कोशिश करो, वैसे तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, दिखने में ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन लगेगा। क्या करना है, इस डायग्राम को पूरा करना है, ठीक, यहां से दो लाइनें खींच देनी है, यहां से दो लाइनें खींच देनी है, और यहां पे एक सर्कल बना देना है। इस जैसा कोई डायग्राम दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका दिखाई दे रहा है, सिंपल सा डायग्राम है, कोई दिक्कत। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहां पे देखने की कोशिश करो, ये थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकता है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये आपको तकलीफ दे सकता है, एक बार ट्राई करो, जल्दी से बताओ, आंसर बताइए जल्दी से। देखो इस सर्किल को पहले पूरा करें, आड़ा टेढ़ा बन रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, यहां से ऐसे आओ, ऐसे ही आए ना, ठीक, इसके बाद क्या किया इन्होंने, लंबी लंबी जो लाइनें थी ये जोड़ दी, ठीक, इस तरीके से जोड़ देंगे, जैसे भी जोड़ेंगे, ठीक है ना। अब आप बात समझना, जो ये लाइनें आएंगी कहां से आएंगी, ये लाइनें ये आ जाएंगी आपकी ऐसी तो आएंगी, लेकिन बीच में गैप होगा, बीच में यहां पे गैप होगा, ऐसे कुछ आएगा, ठीक है ना, आएगा कि नहीं आएगा, देखो ध्यान से समझना, यहां पे सही से बन नहीं पा रहा है क्योंकि हाथ वैसा मतलब ना चल नहीं पा रहा है, इसको चीज को देखो, यहां पे गैप है और यहां भी गैप है, ठीक, और इधर ये सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल आएगा ना, तो यहां पे सेमी सर्किल नहीं है, ये गया, यहां पे सेमी सर्किल से, ठीक, सेमी सर्किल में गैप होना चाहिए, हाँ गैप है सब में, ठीक है, चलो यहां पे गैप होना चाहिए ना, यहां पे गैप नहीं है, ये तो ऑप्शन गया, यहां पे गैप नहीं है, गया, यहां पे भी गैप नहीं है, मतलब स्पेस होनी चाहिए, जाने की जगह होनी चाहिए, यहां से अगर हम पानी डालें तो ये आगे पीछे हो जाए ना, तो यहां पे जगह नहीं है, ये भी गया, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये आपके सामने एक अलग क्वेश्चन आ गया है, इसको भी ट्राई करो और जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करो, क्विक फास्ट, जल्दी से बताओ, क्विक क्विक क्विक, जल्दी से बता दीजिए। क्या आंसर आया, आंसर क्या आ गया, जल्दी बताओ भाई। देखो यहां दो लाइनें हैं ना, दो सर्किल्स हैं, यहां एक सर्किल है, मतलब सर्किल वाली जो लाइन है वो सिर्फ एक है, तो ये तो हुआ नहीं, ठीक, यहां दो लाइनें हैं ना, ये दो लाइनें हैं, लेकिन यहां पे तो सिंगल लाइन है, तो ये भी ऑप्शन गया, ठीक। अब देखो यहां पे ब्लॉकेज है, यहां पे रास्ता बंद कर रखा है, अगर हम इधर से जाएं तो यहां पे नहीं जा सकते ना, या फिर यहां से जाएं तो यहां नहीं जा सकते, ये ब्लॉकेज है, लेकिन इसमें देखो यहां ब्लॉकेज नहीं है, ब्लॉकेज नहीं है, हम यहां से चलेंगे तो यहां चले जाएंगे, लेकिन यहां से चलेंगे तो यहां पे नहीं जा पाएंगे, तो ये भी ऑप्शन गया, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भैया आज के लिए इतना ही रखते हैं, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस किए, चार चार नए नए टॉपिक्स का हमने क्वेश्चंस को करने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी कि उन्हें
अटेम्प्ट कैसे करते हैं। ठीक है ना, देखो ऊपर आपको दिखाई दे रही है कौन सी वीडियो, एक आपको दिखाई दे रही है क्लॉक की और एक आपको दिखाई दे रही है कैलेंडर की। दोनों ही टॉपिक बहुत आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको यहां पे दिखाई क्या दे रहा है, प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है पूरी की पूरी एसएससी के क्रैश कोर्स की। जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस देख डालो, क्लॉक की वीडियो और कैलेंडर की वीडियो भी देख डालो। बाद में ना पूछना कि क्लॉक का क्वेश्चन कैसे करते हैं और कैलेंडर का, तो इन दोनों वीडियो को देख लो और इस वाली वीडियो को देख लो। ठीक है भाई, चलिए भाई मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।